उन दिनों नूरा अताका नाम की एक गायिका पूरे कुवैत में मशहूर थी। शादी ब्याह और खास महफिलों में लोग उसकी आवाज के दीवाने थे। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो दिलों को सुकून देता था, और उसी जादू ने उसे उस रात एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जिसे वह जिंदगी भर भूल नहीं सकी। वह रात गर्मियों की थी, हवा गर्म थी, और नूरा अपने घर में चाय पीते हुए अगले हफ्ते के कार्यक्रमों की सूची देख रही थी। तभी अचानक उसके पुराने काले रंग के लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। वह चौंक गई। इतनी रात में फोन आना बहुत अजीब बात थी। उसने रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ से धीमी पर बहुत दृढ़ आवाज सुनाई दी, जो बोली, हमें आपकी जरूरत है। आज ही अभी ही एक शादी है और हम आपकी सामान्य फीस से 4 गुना देने को तैयार हैं। हमारी गाड़ी 15 मिनट में आपके दरवाजे पर होगी। नूरा स्तब्ध रह गई। उसके पास उसका छोटा सा संगीत दल था, जो आमतौर पर ऐसे आखिरी मिनट के कार्यक्रमों से बचता था। सबकी सुरक्षा और आयोजन की तैयारी का सवाल था, लेकिन इतनी ऊंची रकम का प्रस्ताव किसी भी कलाकार के लिए अनदेखा करना मुश्किल था। नूरा ने अपने समूह को बुलाया। सभी ने आपस में बहुत देर तक चर्चा की। दिलों में एक अजीब बेचैनी थी। रात गहरी हो चुकी थी और कुवैत में देर रात होने वाले कार्यक्रम लगभग नामुमकिन समझे जाते थे। फिर भी किसी अनजानी ताकत ने उन्हें हां कहने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही देर में एक काली बड़ी कार उनके घर के सामने आकर रुकी। ड्राइवर का चेहरा छाया में छिपा हुआ था। उसने सिर्फ इतना कहा, जल्दी बैठ जाइए, हमारे पास समय कम है। रास्ते में हवा भी जैसे अनजाना गीत गा रही थी। कार कुवैत शहर से बाहर रेतीले इलाकों की ओर बढ़ने लगी। रास्ते सुनसान थे, स्ट्रीट लाइटें कम थीं, आसमान बिल्कुल सूना था, और नूरा को लग रहा था जैसे हर कदम पर कोई अदृश्य निगाहें उन्हें देख रही हों। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद कार एक बड़े लेकिन अजीब तरह शांत महल के सामने रुकी। महल में रोशनी तो थी, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। न संगीत, न हंसी, न मेहमानों की आवाज, जो एक गल्फ शादी में आमतौर पर होती ही है। गेट पर खड़े 2 लंबे चौड़े दरबान चुपचाप उन्हें अंदर ले गए। महल के अंदर की सजावट बेजोड़ थी। हर तरफ सुनहरी रोशनी और लाखों दियासलाइयों जैसा चमकता वातावरण, लेकिन फिर भी उस चमक में अजीब तरह की ठंडक थी, जैसे रोशनी गर्म न होकर बर्फ से बनी हो। जब नूरा और उसके साथी स्टेज पर पहुंचे तो उनके सामने बैठे मेहमानों को देखकर उनकी रूह कांप गई। मेहमान मौजूद तो थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी के चेहरे पूरी तरह साफ नहीं दिख रहे थे, जैसे धुंधली परछाइयां हों। कुछ के शरीर जमीन को छूते ही नहीं थे, और कुछ की आवाजें जैसे पानी के भीतर से आ रही हों। नूरा ने गला सूखते हुए अपने वाद्यकारों की ओर देखा। सबके चेहरों पर आतंक की वही परत थी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया। शुरू में सबने सोचा कि शायद उनकी आंखों का भ्रम होगा या रोशनी का खेल, लेकिन जब नूरा ने पहला गीत गाना शुरू किया तो सामने बैठे तथाकथित मेहमानों का व्यवहार और अधिक अजीब होने लगा। वे एकदम स्थिर बैठे रहे, न हाथ हिला, न सिर हिलाया, न मुस्कुराए। उनकी आंखें बिना पलक झपकाए सिर्फ नूरा की ओर टिकी रहीं। बीच बीच में हवा का एक ठंडा झोंका पूरे हॉल में घूमता और फिर अचानक गायब हो जाता। ऐसा लगता था जैसे हॉल के भीतर कोई ऐसी ताकत घूम रही है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस जरूर होती है। नूरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह गीत के बीच बीच में अपनी सांस कंट्रोल करने की कोशिश करती रही, बस यही सोचकर कि कार्यक्रम पूरा हो जाए तो वह तुरंत वहां से निकल जाएगी। लेकिन तभी उसे एक और अजीब बात दिखी। दूल्हा और दुल्हन आगे की पंक्ति में बैठे थे, लेकिन वे दोनों जिस तरह बैठे थे उसमें कोई इंसानी हरकत नहीं थी। उनके शरीर इतने स्थिर थे जैसे वे किसी मूर्ति की तरह जड़ हों। उनकी आंखें भी नूरा को ऐसे देख रही थीं जैसे उसकी आवाज नहीं, बल्कि उसके भीतर तक झांक रही हों। कार्यक्रम के अंत में जब अंतिम गीत गाया जा रहा था, तभी अचानक पूरे हॉल की रोशनियां एक पल के लिए बुझ गईं, और जब दोबारा जलीं तो मेहमान सब गायब हो चुके थे। हॉल बिल्कुल खाली था, सिर्फ कुर्सियां हिल रही थीं, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें छोड़ा हो। हवा ठंडी हो चुकी थी और एक धीमी फुसफुसाहट पूरे हॉल में गूंज रही थी, जो मानो कह रही थी, शुक्रन। नूरा और उसका दल बिना किसी वाद्यंत्र को समेटे भागते हुए बाहर निकले। बाहर का महल पहले जैसा था, लेकिन उसकी रोशनी अब लाल सी लग रही थी। गाड़ी बाहर खड़ी थी। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें बैठने का इशारा किया। पूरी यात्रा में सभी चुप रहे।
और जब घर पहुंचे तो नुरा की हालत ऐसी थी कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उस रात के बाद उसने कभी किसी शादी में गाना स्वीकार नहीं किया। उसने अपनी कला छोड़ दी और दुनिया से बिल्कुल कट गई। उसके घर के पर्दे हमेशा बंद रहने लगे और वह शायद ही बाहर निकली हो। लोगों में तरह तरह की बातें होने लगीं। कोई कहता वह किसी जिन्नात की महफिल में पहुंची थी, कोई कहता उसने ऐसी किसी शक्ति को देख लिया था जिसे इंसानी आंखें देखने के लिए नहीं बनी थीं, और कुछ कहते कि वह रात उसकी आवाज ही नहीं, उसकी जिंदगी भी बदल गई थी। लेकिन सच क्या था, यह सिर्फ नुरा जानती थी, और उस रात की वह खामोश अंधेरी हवा जानती थी, जो आज भी किसी सुनसान रात में कुवैत के रेगिस्तान में बहती है।